देखो 120 में से कोई राय नहीं, इसमें 117 अहीर थे, 114 शहीद हुए, उसमें से 111 अहीर थे, 13 कुमाऊं को वीर अहीर का तगमा मिला हुआ 1972 लड़ाई के बाद में भारत सरकार ने दिया है। इन्हीं को बेस बना करके हम विरोध कर रहे हैं 120 बहादुर का। 120 बहादुर नाम क्यों दिया गया है इसको? बहादुर बोलते ही इशारा जाता है नेपालियों की तरफ। हमारे लोग बहादुर थे, लेकिन उससे पहले वो वीर अहीर थे। तो उसके लिए आज यहाँ पे हमारा महापंचायत थी, उसमें हमने क्लियरली आज मैसेज दिया है फरहान अख्तर को, रजनीश घई को, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, कि भाई आप इसका टाइटल चेंज करो जो हो सकता है अभी। दूसरा, इस पिक्चर को आप दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन डाल रहे हैं, नेक्स्ट वीक पिटीशन डल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हम 2 ही प्रेयर करेंगे, इसका टाइटल चेंज करने के लिए और पिक्चर को दिखाने के लिए, ताकि समाज को दिखाई जाए, शहीदों के परिवारों को दिखाई जाए, हम सुनिश्चित कर सकें कि हमारे लोगों की बहादुरी जाया नहीं गई, उन्हें प्रदर्शित किया गया। वो पिक्चर सच्चाई के ऊपर है। राव साहब, आपने डीसी साहब को भी पहले ज्ञापन दिया है और ये मांग आपकी नहीं मानी गई, तो आगे की क्या कार्रवाई होगी वो भी पूरे देश को बताएं। देखो 21 सितंबर हमने आज डिसाइड कर ली है डेट। इसी स्थल के ऊपर हजारों में लोग आएंगे, पूरा अहिरवाल, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, वहाँ से भी लोग आएंगे और हमारे इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। मैसेज देंगे उस दिन हम स्ट्रॉन्ग। कुछ तो मैसेज आज चला जाएगा शाम तक उनके पास में, आपके माध्यम से, रजनीश घई के पास में और फरहान अख्तर के पास में। बचा हुआ हम 21 सितंबर को महसूस कराएंगे। इस बीच में हलचल मच गई है उनके खेमे में भी, जो प्रोडक्शन हाउस है उनमें खलबल मच गई है। रोज हमारे जो शहीद हैं, वीर चक्र अवार्डी परिवार है, उनसे कोई ना कोई संपर्क कर रहा है। कुछ लोगों को उन्होंने यहाँ लालच दे करके हमारे समाज के लोगों को घुसेड़ दिया बीच में, लेकिन वो शहीद के परिवार सब समझते हैं कि किसी भी सूरत में हम अपनी मांग से नहीं हटेंगे। 120 अहीर इसका टाइटल चेंज किया जाए, 120 बहादुर की जगह, और इस पिक्चर को प्रदर्शित किया जाए समाज के सामने 21 नवंबर रिलीज होने से पहले। वो लोग टाइम गेन कर रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फूट नहीं डलेगी। ये कृष्ण वंशज हैं, एक इकट्ठे हैं आज के दिन और इकट्ठे रहेंगे। ऐसे ही हम 21 सितंबर को एक बहुत बड़ा मैसेज देंगे। अपने नेताओं के पास ये मैसेज जाएगा जो अभी तक उन्होंने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया है। जितने भी नेता हैं हमारे समाज के, किसी ने आज तक संपर्क नहीं किया हम लोगों से। इतने हम सड़कों पर उतर लिए, ज्ञापन दे दिया, धरना प्रदर्शन कर लिया, आज भी ये हो गया। अब मेरे ख्याल से 21 सितंबर से पहले वो भी हमसे बात करेंगे, उनको महसूस कराएंगे हम कि भाई इकट्ठे हो जाओ और हमारी 2 ही डिमांड है, उनके लिए करो। देखो यही रजांगला की लड़ाई हमारा आधार है। 1857 के जो फर्स्ट स्ट्रगल थे इंडिपेंडेंस का, वो हमारा आधार है अहिरजमेंट के लिए। हम जब भी अहिरजमेंट का नाम लेते हैं, हम उन बलिदानियों का जिक्र करते हैं जिन्होंने सामूहिक बलिदान दुनिया में सबसे बड़ा। 114 लोग आज तक कहीं पे भी एक एरिया में, एक कंपनी के कहीं शहीद दुनिया में नहीं हुए आज तक। बैटल ऑफ सारागढ़ी दूसरी एक बड़ी लड़ाई थी हमारी हिंदुस्तान की, उसमें केवल 21 सरदार थे। 21 के 21 को परमवीर चक्र दिया अंग्रेजों ने, लेकिन ये अंग्रेजों से टर्न इंडियन है। इस भारत सरकार में हमने जितना लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, उतना हमारा नुकसान हुआ, हमें हिरजमेंट नहीं दी। यही एक कारण था। और उनकी तरह हमें भी 1962 में तगमे मिलते तो इसके अंदर 9 परमवीर चक्र, 19 महाचक्र, 44 वीर चक्र मिलने चाहिए। यानी 114 के 14 लोग कोई ना कोई तगमे के लायक था। बिकॉज उन्होंने 13 से 10 लोगों को मारा था, एक ने 10-10 को मारा था। पैमाना ये बोलता है, जब ये गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, कि अगर 5 दुश्मन को मार करके और अपनी जगह न छोड़ना, परमवीर चक्र के लिए काबिल हैं वो। तो 114 के 14 परमवीर चक्र के लिए काबिल थे। जैसे बैटल ऑफ सारागढ़ी के 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया, भारत सरकार ने ये हमें सुलटा दिया थोड़े से दे करके। हुआ क्या, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक मीटिंग ली आर्मी कमांडर्स की। उन्होंने ये कहा भाई ये युद्ध हम हारे हैं, इसका ज़्यादा गुणगान मत करना। तो उसको हमारे मिलिट्री कमांडर गलत समझ गए। उन्होंने ये सोचा कि जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे हैं कि भी ज़्यादा तगमे मत देना, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी का ये इशारा नहीं था। उन्होंने सिंपल ये कहा था कि ज़्यादा बखान मत करो, ये युद्ध
देश हारा था, हमारे जवान जीते थे। देशमला की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है, सभी को पता है। ये भारत चीन के बीच में लड़ाई जो लड़ी गई है, इन्होंने इसमें बलिदान दिया है। मगर जो प्रोड्यूसर है, फिल्म को बनाने वाला जो निर्माता है, क्यों आंख मूंद कर बैठा है, क्यों इन्हों का जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? देखो, मैं 2023 से उसके टच में हूँ। 2020 से हम इस बैटल पे मूवी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रोड्यूसर ढूंढे, डायरेक्टर ढूंढे। द मीन टाइम जो हमारे और डायरेक्टर अनाउंस करने वाले थे, रजनीश घई ने अनाउंस कर दिया। ये एक बार अनाउंस होने के बाद में ये पूरी पार्टी है वहाँ पे, दूसरा कोई डायरेक्टर सब्जेक्ट को नहीं उठाता। उन्होंने मना कर दिया। अभी बैठे हैं, 21 सितंबर को क्या होगा? 21 सितंबर को अभी हमारे मेरे साहब टीसी राव जी ने जो बताया है, उसी तरीके से हम जो इनके आदेश आएंगे। हमारे सीनियर है, मिलिट्री के कानून, देश के कानून, पढ़े लिखे व्यक्तित्व है। और हमारे रेजांगला के शहीदों को सम्मान दिलाने में रेजांगला चौक जब बना, हुड्डा साहब, धर्मपाल जी, टीसी राव जी, इन्हीं की वजह से। देखो, किसी का किराया और रखे, ये हमारी भी आदत नहीं है। तो जो भी टीसी राव जी कहेंगे, ये हमें बम्बई जाके घई का घेराव करना पड़े, वो कहे साहब। हम तो पिछले 2018 से लगातार यहाँ धरना दिए हुए अहिर रेजिमेंट को लेकर, और पूरे देश में मांग कर रहे हैं। वो मांग किस लिए कर रहे हैं? वो मांग कर रहे हैं हम अपने शहीदों के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदानी दी है, जो हमारे पूर्वजों ने दी है। आज उन पूर्वजों का नाम, उस बलिदान, उन कुर्बानी से हटाया जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? और महापंचायत किस लिए बुलाई गई है? ये महापंचायत इसलिए बुलाई गई है कि इस फिल्म का हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और वहाँ आने वाली 21 तारीख को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। हम इस फिल्म को चलाने वाले चलने नहीं देंगे। और जिस मांग को लेकर हमारा समाज इतनी सालों से कर रहा है, वो इसलिए ही कर रहा है कि हमारे अनेकों लड़ाई, हमारे वीर है, ये लड़ी, और फिर भी हमारा नाम को हर जगह दबाया जा रहा है। पहले तो रेजिमेंट नहीं बनाई जा रही, इतना लंबा संघर्ष हम लोग यहाँ बैठ के सभी लोग कर रहे हैं, और अब फिल्म बन रही है तो उसमें भी हमें नाम दबाया जा रहा है। तो हम तो आपसे जरिए से सीधी चेतावनी है कि ना तो इस फिल्म को यहाँ चलने देंगे, और ना इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे पूरे देश के अंदर लोगों को इकट्ठा करके। और जो शिमला वालों को जंतर मंतर पे आप लोग क्यों नहीं जाते? जंतर मंतर का धरना और भी प्रभावित होता है वहाँ पर सभी। जंतर मंतर पे भी जाएंगे, लेकिन जंतर मंतर जाने पहले वो राजू ने ठीक कहा, 21 सितंबर के बाद में नेक्स्ट पड़ाव इन वधवंशियों का होगा मुंबई। और मुंबई में उनके दफ्तर का घेराव करेंगे, परमिशन लेके करेंगे। हम सारा शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना अभियान चलाएंगे। कोई हिंसा में हम बिलीव नहीं करते। यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं। शांति का पाठ उन्होंने पढ़ाया था पूरी दुनिया को, वो आज भी हमारे जहन में है। तो नेक्स्ट पड़ाव भाई हमारा मुंबई होगा। अगर 21 सितंबर का यहाँ पे महापंचायत होगी, उसमें उन पर असर नहीं पड़ता है, कोई जवाब नहीं आता उनका, तो फ्लाइट्स बुक करके यहाँ पे 5 या चार्टर फ्लाइट हम 1000 लोगों की संख्या में